हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर तिरंगा की सब्ज़ी। हमने यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर की ग्रेवी बनाई है, ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। ग्रीन वाली जो ग्रेवी है वो पालक पनीर है, ऑरेंज वाली पनीर बटर मसाला और वाइट वाली जो ग्रेवी है वो पनीर नवाबी है। तीनों ही हमने पनीर में बनाई है और सिंपल 3 अलग ग्रेवीज बनाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं तिरंगा सब्ज़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम पालक बॉईल करने लग देंगे। पालक पनीर के लिए हमने यहाँ पे 2 बंच पालक लिया है। पानी गर्म हो जाएगा तो पालक के लीव्स डाल देंगे और उसे उबलने देंगे अच्छे से। सबसे पहले हम पनीर नवाबी की शुरुआत करेंगे। जो वाइट ग्रेवी हमने बनानी है उसके लिए एक पैन के अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ये गर्म होगा तो हम इसके अंदर 3 से 4 ऑनियन डाल देंगे, इस तरीके से कट करके। हमें इसे पीसना है, इसलिए ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। इसे डाल के थोड़ा हल्का सौटे कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर 3 से 4 फीकी वाली हरी मिर्च है वो इस तरीके से स्लिट करके डाल देंगे। 6 से 8 काजू और 8 से 10 लहसुन डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा पिंक ना हो जाए ऑनियन। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जैसे ये हल्का सा भूनने लगे। प्लेट कवर करके इसे 3 से 4 मिनट पकने देंगे ताकि ऑनियन जो है वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए। इसे मीडियम फ्लेम पे हमने पकने दिया था और जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छा भून गया है। अभी जो ग्रीन चिलीज़ हमने इसमें डाली है उसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से। इसीलिए हमने इसे बड़ा काट के डाला था ताकि निकालने में आसानी हो। क्योंकि हम वाइट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए हम ये हरी मिर्च निकाल लेंगे ताकि कलर में डिफरेंस ना आए पीसने के वक्त। इसमें हरी मिर्च का फ्लेवर और स्पाइसीनेस आ गया है तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। ऑनियन और काजू को भी एक जार में निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसे बारीक पीस लेंगे। इसे जार में डाल दिया है हमने, अभी हम इसे पीस लेंगे। पनीर नवाबी की जो ग्रेवी है वो पीस के रेडी हो गई है। अभी हम इसे छान लेंगे। ग्रेवी पतली और क्रीमी लगे इसके लिए हम इसे छान रहे हैं। इसे छान के साइड पे रख देंगे। अभी इसी के अंदर हम ग्रेवी नंबर 2 की तैयारी करेंगे, पनीर बटर मसाला की। 1 टीस्पून ऑयल में हम 2 ऑनियंस डाल देंगे। ज़्यादा बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हमें पीसना है। और जैसे ही हमारा ऑनियन सॉटे हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं ये हल्का सा पिंक हो गया है, तो हम इसके अंदर 3 रेड टमाटोज डाल देंगे। 6 से 8 काजू और 8 से 10 लहसुन डाल के इसे थोड़ा देर भून लेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे लिड कवर करके। इसे 5 मिनट्स हमने पकने दिया है और ये भी गल गया है अच्छे से। इसे अभी हम निकाल लेंगे और इसे पीस लेंगे। ये पनीर बटर मसाला की प्यूरी बना रहे हैं। जब हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे तब हम इसमें ये डालेंगे। इसे एकदम पतला पीसना है इस तरीके से और इसे छान के साइड पे रख देंगे। पालक पनीर के लिए हमारा जो पालक है वो भी बॉईल हो गया है, उसे हम ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम अच्छा पीस गया है और इसे भी हम छान लेंगे और साइड पे रख देंगे। हमारी तीनों ग्रेवी की प्यूरीज रेडी हो गई है। अभी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पनीर नवाबी बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है और 1 टीस्पून हींग डाल देंगे उसमें। और फिर जो हमने ऑनियन और काजू की ग्रेवी बनाई थी, प्यूरी बनाई थी, उसे हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबलस्पून पनीर मसाला डालेंगे। यहाँ पे हमने मैगी का पनीर मसाला डाला है, आप कोई भी पनीर मसाला डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर पकने देंगे ताकि मसाला कच्चा ना लगे। थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे कुछ देर पकने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी अच्छी पक रही है, इसमें अच्छा बॉईल भी आ गया है। इसका बटर जो है वो थोड़ा सेपरेट होने लगा है। अभी हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कुछ देर पकने देंगे। आप इसका लिड भी कवर कर सकते हैं या इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने दे सकते हैं। अभी हम इसमें आधा बोल मिल्क डालेंगे और 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, थोड़ी टुवर्ड्स स्वीटर साइड होती है, पर हमने इसके अंदर लहसुन और ब्लैक पेपर, ग्रीन चिलीज़ डाली है तो ये स्पाइसी बराबर बनेगी। और बिकॉज इसमें शुगर नहीं है तो ये ज़्यादा स्वीट नहीं होगी। ये काफ़ी अच्छी पक गई है अभी और थोड़ी थिक भी हो गई है। अभी हम इसके अंदर एक छोटा क्यूब चीज़ का ग्रेट करके डाल देंगे ताकि एकदम अच्छी क्रीमी और थिक लगे। चीज़ डाल के थोड़ी देर से पकने देंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये पनीर नवाबी की जो ग्रेवी है हमारी वो रेडी हो गई है। पनीर हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे और इसका लिड कवर करके इसे साइड पे रख देंगे। अभी हम पनीर बटर मसाला की तैयारी करेंगे और उसके लिए हमने पैन में 1 टीस्पून तेल और 1 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। बटर इसमें अच्छी क्वांटिटी में डालना है और 1 टीस्पून हींग डालेंगे और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट सॉटे हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो हमने ऑनियन और टमाटो की प्यूरी छान के बनाई थी उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर सारे ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून धनिया पाउडर
और नमक स्वाद अनुसार। ये सारे मसाला डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। इसे कुछ देर पकने देंगे और फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून पनीर मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे कुछ देर मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और फिर इसके अंदर 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसका लिड कवर कर लेंगे और इसे 2 से 5 मिनट पकने देंगे जब तक इसके अंदर अच्छे से बॉईल ना आ जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें अच्छा कलर भी आ गया है और ये थिक भी हो गया है। अभी हम इसके ऊपर कुछ फ्रेश कसूरी मेथी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। पनीर बटर मसाले की जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। अभी हम इसे साइड पे रख देंगे। अभी हम पालक पनीर की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून बटर और 1 टीस्पून ऑयल में 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और फिर उसमें हम 2 से 3 थिनली स्लाइस्ड ऑनियंस डाल देंगे और उसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, कुछ देर हम इसे सॉटे करेंगे जब तक ये हल्का सा पिंक ना हो जाए। और फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। जैसे ही मसाला सॉटे हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और आधा टीस्पून हल्दी डाल देंगे और सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सारे मसाले थोड़े भून जाएंगे तो हम इसके अंदर पालक का जो हमने प्यूरी बनाई है, पालक को बॉईल करके पीसा है, उसे डाल देंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे कुछ देर पकने देंगे इसका लिड कवर करके। पालक जो है वो अच्छे से पक गई है। अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून व्हीट फ्लावर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें थोड़ी अच्छी थिकनेस आए। थिक हो गई और इसमें अच्छा कलर भी आ गया है। हमने इसमें आधा टीस्पून शक्कर डाला है और 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाला है। ये दोनों ही ऑप्शनल है, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको स्वीटनेस ज़्यादा पसंद नहीं है तो। इसका लिड कवर करके इसे वापस कुछ देर पकने रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी अभी हल्का सा ग्रीन हो गया है और एकदम अच्छी तरीके से परफेक्टली पक चुकी है। अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून फ्रेश कसूरी मेथी डाल देंगे थोड़ी फ्लेवर और खुशबू के लिए और मिक्स कर लेंगे। फिर फाइनली इसके अंदर 1 टीस्पून पनीर मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसका लिड कवर करके इसे 2-3 मिनट अच्छे से पकने देंगे। इसमें आधा लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे और हमारा पालक पनीर की जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो गई है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही क्रीमी बनी है। हमारी तीनों ग्रेवी बन गई है। अभी हम इसे पनीर के साथ सर्व करेंगे। इस तरीके से हम पनीर यहाँ पे सर्व कर देंगे। हमने ½ kg पनीर लिया है। आप इसे डायरेक्ट ग्रेवी में भी डाल सकते हैं ग्रेवी बनने के बाद। तीनों जो हमने ग्रेवी बनाई है वो हम इसमें सर्व कर देंगे। ऑरेंज वाली जो है ये पनीर बटर मसाला है, उसे डाल देंगे। वाइट वाली जो हमारी ग्रेवी है वो है पनीर नवाबी, इसे सर्व कर लेंगे। और ग्रीन वाली जो है हमारी पालक पनीर, उसे सर्व कर लेंगे। और ये तिरंगा सब्जी जो है वो हमारी रेडी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी 3 पनीर की ग्रेवी अच्छी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।